वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 1 सितंबर 1993 को प्रातः लगभग 8 बजे भिनाशन में हुआ। राम। पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधर्मबिन्दफलादपुष्पवत् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाय कृष्णात् परं किमपि तत्समात्मजाने। हरि ओं परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। महात्मने नमः। हरि नारायण नारायण नारायण। सब प्राणी शांति चाहते हैं। प्राणी मात्र, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, ये हो, इनके सिवाय देवता हो, धनुष हो, राक्षस हो, असुर हो, भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, राक्षस हो, ब्रह्म राक्षस हो, ऊंचे ब्रह्मा से लेकर चींटी तक
सब प्राणी शांति चाहते हैं। तो एक बात ये है, खूब ख्याल करके आप लोग सुने, जैसे भूख लगती है तो भूख ये बात सिद्ध करती है कि खाद्य पदार्थ कोई है। अगर खाद्य पदार्थ न हो, मानो खाने लायक कोई वस्तु न हो, तो भूख नहीं लग सकती। भूख से खाद्य वस्तु की सिद्धि होती है। प्यास लगती है तो पेट उस वस्तु है, जो है उसकी ही जिज्ञासा, चाहना, भूख, तेज, प्यास जो कुछ कहते होता है, जो है ही नहीं उसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी, उसकी भूख पैदा नहीं होगी। इस वास्ते संपूर्ण प्राणी जब शांति चाहते हैं तो शांति है जरूर, इसमें संदेह नहीं है। फिर कह दूं, जैसे भूख लगती है तो खाने लायक कोई पदार्थ है, प्यास लगती है तो पीने लायक कोई पदार्थ है। ऐसे प्राणी मात्र की भूख है कि शांति मिले, सुख रहे, आनंद रहे। तो ऐसे आनंद, शांति, सुख की वस्तु है। अगर वो न होती तो भूख नहीं लगती। जैसे अन्न बिना, खाद्य पदार्थ बिना भूख नहीं लगती, जल बिना प्यास नहीं लगती, ऐसे शांति, सुख, प्रसन्नता, आनंद है। इस वास्ते भूख लगी है। तो भूख से ही इस तत्व की सिद्धि होती है कि कोई शांति है। ये एक बार अनुभव सिद्ध बात है। आस्तिक लोग कहने से मान लेते हैं और नास्तिक लोग कहने से नहीं मानते, उनके अनुभव और तर्क हो तो मानते हैं। मैं अनुभव और अनुभव की तर्क बताता हूं। तो ऐसी कोई शांत चीज है, वो जो चीज है ना, उसी को आस्तिक लोग परमात्मा कहते हैं। उसका नाम भगवान है। क्यों है? इसमें क्या प्रमाण क्या है? तो जैसे मात्र प्राणी शांति चाहता है तो मात्र प्राणी को शांति मिलनी चाहिए। और वो कोई सीमित चीज तो सबको शांति कैसे मिलेगी? प्राणी मात्र को शांति तभी मिल सकती है जो प्राणियों से भी अधिक है। ऐसे खाद्य पदार्थ बहुत अधिक है। हम लोगों के सामने चीज थोड़ी आती है, बात एक अलग है, परंतु सबके तृप्ति के लिए खाद्य पदार्थ कोई है। प्यास लगती है, जल कोई पदार्थ है। इसी तरह से संपूर्ण प्रांतियों की ऐसी भूख है। तो ऐसी भूख मिटाने की कोई चीज न होती तो सबको शांति की भूख लगती ही नहीं। इस बात से ये सिद्ध होता है कि ऐसी एक चीज है। और ये जो खाद्य और पेय वस्तु है ये सीमित है, क्योंकि आप भोजन करते हुए तृप्त हो जाते हो, परंतु फिर भूख लग जाती है। प्यास बुझ जाती है, शांति हो जाती है, प्यास मिट जाती है, परंतु फिर प्यास लग जाती है। ये चीजें होते हुए भी मिलती है, मिटती है, मिलती है, मिटती है, ऐसी है। परंतु वो चीज एक ऐसी है जो जब तक उधर दृष्टि नहीं होती तब तक नहीं मिलती, और दृष्टि होती है मिल जाती है, फिर कभी बिछुड़ती ही नहीं। सबकी भूख एक समान नहीं होती। मनुष्यों की भूख अन्न की होती है और गाय भैंस की भूख घास की होती है। सबकी भूख एक नहीं होती है, पर सुख शांति की भूख सबकी है।
जल जलों की भी है, थल जलों की भी है, नभ जलों की भी है, जरायुजों की भी है, अन्नजों की भी है, श्वेतजों की है, उद्भिज की भी है। ये 7 बात, जलचर, थलचर, नभचर और जरायुज, अन्नज, श्वेतज, उद्भिज, 4। तो 4 क्या है कि जितने प्राणी हैं ये प्राणी जरायुज है। जैसे मनुष्य है, पशु है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि, ये सब जरायुज है। जरायुज का मतलब कि वो उल्ब होता है, जेर होती है, जिसको मराठी में जर के में गाय भाई है, उसकी जर पड़ गई, क्या जर पड़ गई, वह जर। ऐसे हमारे मनुष्यों में वो जरायुज है, ये जर पड़ती है, इसकी जर होती है। उस जर को ही आवड़ कहते हैं। उस वही आवड़ के अनुसार जो विचार होता है उसको ओढ़ कहते हैं। इन घर की ओढ़ ऐसी है, उसको कोई ओढ़ कहते हैं संस्कृत में। तो वो जो उल्ब कहते हैं, उल्ब, तो वो जरायुज है। जितने जरायुज है वे सब एक है। मन देर से पैदा होने वाले पशु, पक्षी, मनुष्य आदि जितने पैदा वाले जरायुज है। और एक अंडज होता है, अंडा पैदा होता है, अंडा, अंडे से पैदा होते हैं। तो अंडे से पैदा होने वाले पक्षी है। और ये जो पिलारी होती है ना, घरों में रहने वाली गृहगोधा, छिपकली, ये है, किरड़ा है, ऐसे कांचिया है, ऐसे कीड़ियां है, ये सब अंडज है। इनका अंडा पैदा होता है, अंडे से ये पैदा होती है चीजें, ये 2। और एक उद्भिज होता है, ऊर्ध्वम बनती है, ऐसे घास है, पौधे हैं, वृक्ष, तरह तरह के वृक्ष हैं, ये सब है उद्भिज, उद्भिज जाती है ये। एक है स्वेदज, जो पसीने से पैदा होते हैं, बरसात के गर्मी पैदा उससे पैदा होते हैं। ये जू है, लीग है, ऐसे पैदा हो जाते हैं। वो जू कई तरह की होती है, चमजू होती है, जू होती है, ऐसे ये पसीने से पैदा होती है। बरसात में भाप होती, उससे पैदा होते हैं, बहुत जंतु पैदा हो जाते हैं, वे सब होते हैं स्वेदज। स्वेद नाम पसीना, उससे पैदा होने वाले ये 4 ही है। जेरज है और अंडज है और उद्भिज है और जरायुज है। इनसे कोई दूसरा प्राणी नहीं है। एक सृष्टि होती है मानस की। अपने देखने में सामान्य 4 में यह 4 चीज होती है। एक मानस सृष्टि भी होती है जो अभी इतनी सामने नहीं आती, परंतु मनुष्य के भीतर मनोराज्य होता है। उस मनोराज्य से आदमी व्याकुल हो जाता है। कई तरह के मनोराज्य होते हैं। कभी बैठे बैठे खुश हो जाए, हंसने लगता है, कभी बैठे 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 बड़े दुखी हो जाता है। ये मानस को है, ये मानस है। तो ऐसा संक्षेप विकल्प होता है जो नींद नहीं आती, वो सृष्टि होती है, वो मानस सृष्टि होती है। वो इतनी 4 की तरह नहीं है, वो मानस सृष्टि है, वो अलग। पहले समय में मानस सृष्टि हुई है, ये पीछे से सृष्टियां हुई है, वो मानस सृष्टि है। तो ये सब जितने हैं इसमें मानस का अपने को विचार नहीं करना है। अब 4 है उसकी बात बताई, और 4 तरह की है। उनमें कई पृथ्वी पर चलने वाले हैं, कई जल में रहने वाले हैं, कई आकाश में उड़ने वाले हैं। ये 3 है। तो 3 योनियां है और 4 वाणी है, खान है। 4 खान कहते हैं इसको, खानी कहते हैं, खानी है। जैसे लोह की खानी होती है, पत्थर की खान होती है, मेट की खान होती है। ऐसे खाने में खनिज पदार्थ होते हैं, लोह है, सोना, चांदी आदि। तो ये खान है 4। इनमें होने वाले सबके भीतर
एक अभाव का अनुभव होता है, कमी का अनुभव होता है। भाई कुछ कमी है, जैसे मैंने कहा भूख है तो अन्न है, प्यास है तो जल है, ऐसे कमी का अनुभव होता है। तो पूर्ण चीज कोई होनी चाहिए। उस पूर्ण चीज का नाम ही परमात्मा है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवाय पूर्णमेवावशिष्यते। ऐसी पूर्ण शक्ति है और वो सब में है और सबके लिए है और सब समय में है, सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है, संपूर्ण घटनाओं में है। क्योंकि उसकी भूख सबको ही है। जितनी भूख अधिक होती है उतनी वो चीज व्यापक होती है। जैसे अन्न की भूख है तो अन्न इतना ज्यादा जल्दी जगह जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि अन्न की भूख एक बार दो बार खाने से काम चल जाता है। परंतु पानी एक दो तीन बार में नहीं चलता, इस वास्ते पानी ज्यादा है। और पानी से भी ज्यादा हवा है। तो श्वास लेने के लिए सब जगह चाहिए, अन्न सब जगह नहीं चाहिए, पानी सब जगह नहीं चाहिए, किंतु श्वास लेने के लिए वायु सब जगह चाहिए। तो सस्ता अन्न है, उनसे सस्ता जल है, सस्ता जल से सस्ता हवा है जो सबके लिए है। तो पानी श्वास लेते हैं तो श्वास के लिए हवा चाहिए, नहीं तो लेंगे क्या, बाहर गया फिर लेंगे क्या, है ही नहीं। तो हवा एक ऐसी व्यापक है, सबके जीने के लिए जरूरत है, उससे ही सब जी रहे हैं। उससे भी ज्यादा कमी का जो अनुभव होता है सबको, वो कमी इससे भी ज्यादा है। तो वो कमी की पूर्ति करने वाली चीज बहुत ज्यादा है। अनंत सृष्टियां है, अनंत ब्रह्मांड है, उन सब को परिपूर्ण कर देती है वो वस्तु, और उसके में कुछ फर्क पड़ता ही नहीं। वो तत्व है ज्यों का त्यों रहता है और सबको पूर्ण कर देता है। कैसे कैसे है कि जैसे आप समझो, आपने हिंदी पढ़ ली, उसी बुद्धि में आपने अंग्रेजी पढ़ ली, उसमें फारसी पढ़ ली, उर्दू पढ़ ली। अब उसमें कितनी बातें आप जान ली, कई बातें भाषाओं का ज्ञान हो गया, कई लिपियों का ज्ञान हो गया, कई कलाओं का ज्ञान हो गया। सब ज्ञान होने पर क्या बुद्धि भर जाती है कि बुद्धि अब इतना ज्ञान हो गया, अब दूसरी बात कहाँ रखे? है किसी का अनुभव? वो खाली ही खाली है। फिर कितना ही पढ़ लो, कितना ही सुन लो, कितना ही समझ लो, फिर बाकी की बाकी खुली चीज, खाली चीज पड़ी जाती है। जैसे बुद्धि के द्वारा की जाओ, पानी पियो तो पेट भर जाएगा, अन्न खाओ तो पेट भर जाएगा, श्वास लो तो पासा बाहर निकलेगा। क्योंकि बुद्धि से बाहर निकलती है क्या चीज? सबकी सब स्वाहा। और फिर घाटा कमीरी कमी, कितनी भाषाएं, कितनी लिपि, कितने तरह के रिवाज, कितने तरह के कला कौशल, दूसरा कितनी तरह की चीजें हैं। इसका वर्णन मैं क्या करूं, ज्यादा हो जाएगा। फिर शब्द है, शब्द एक शब्द व्यक्त होता है, एक अव्यक्त होता है। राम ये व्यक्त है, ये अव्यक्त है। अब अव्यक्त के भेद है, शब्द के व्यक्त के भेद है। व्यक्त के भेद में कितना शास्त्र भरा हुआ है। अगर मैं जितने याद करूं वो भी कहूं तो काफी देर लग जाए, तो नमूना हो समझ गया ना। शब्द है अनंत पारंख शब्द शास्त्रम, अनंत पारंख शब्द शास्त्रम, स्वल्पम तथा आयुर्बहुवस्य विघ्ना। अनंत पार है। काव्य है, कोश है, चंपू है, भाण है, काव्य कितनी चीजें है। योग है, सांख्य है, न्याय है, वैशेषिक है, पूर्व मीमांसा है, उत्तर मीमांसा। अभी नाम ले तो घंटा 2 घंटा लग जाए, इतना शब्द शास्त्र है। उस शब्द शास्त्रों का ज्ञान होता है हमारे को। सुनने का ये है वर्णात्मक शब्द और ये है ध्वन्यात्मक शब्द। ध्वन्यात्मक शब्द में बाजा होते हैं, कई फूंक का बाजा है, कई खाल का बाजा है, कई तार का बाजा है, और एक करताल का है, 3.5 बाजा है। तो बाजा कितने तरह का है, ये सब कान का विषय है। तो 5 इंद्रियों का विषय होता है, ये सब सीमित है।
परंतु अभाव का अनुभव एक तरह का होता है। सुनने की चीज कर किसी को भाता है, कई किसी को भाता है, ये सीमित चीज है। परंतु अभाव का अनुभव एक समान सबको होता है। तो उस अभाव की पूर्ति करने वाला एक तत्व महान सबके लिए मौजूद है, सब समय मौजूद है, उसका अभाव कहीं होता ही नहीं। जैसे मैंने कहा कि श्वास लेने के लिए कहाँ बंद है बताओ, जल हर एक थोड़ी पीछे हर एक जगह श्वास जहां है वहीं ले लो, श्वास आता है। श्वास खुला है सबके लिए, आकाश खुला है चलने फिरने के लिए, इससे भी ज्यादा खुला है वो परमात्मा तत्व। तो सब में सब जगह होते हुए उधर ध्यान नहीं है, ध्यान नहीं है तब वो दिखता नहीं है। ध्यान हो उधर ख्याल हो जाए तो वो दिखेगा, ये दिखेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो उत्पत्ति और नष्ट वाला है। और वहाँ उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, आता है जाता है, संयोग है वियोग है, ये सब इनमें कमियां है। परंतु सब कवि का अभाव का अनुभव करते उसका भाव है कि वो ऐसा नहीं है किसी देश में हो किसी देश में न हो, किसी काल में हो किसी काल में न हो, किसी व्यक्ति को मिले किसी व्यक्ति को न मिले, किसी परिस्थिति में हो किसी परिस्थिति में न हो, किसी घटना में हो किसी घटना में न हो, किसी वस्तु में हो किसी वस्तु में न हो, किसी परिस्थिति में हो किसी परिस्थिति में न हो, किसी अवस्था में हो किसी अवस्था में न हो, ऐसा आपको हो ही नहीं सकता। वो सब जगह है, सबका है, वो सबका पूरा का पूरा अधिकार, सबका अधिकार है। जैसे 8-10 बालक है किसी माँ के, 8-10 बालक एक माँ के, तो 10 बालकों की जो माँ होती है क्या वो माँ हिस्सेवार होती है? क्या 10वां हिस्सा माँ का मेरा है और टूटा कर लो भाई, अपनी अपनी पाती माँ को ले लो, कैसे ले ले? पूरी की पूरी माँ सबकी है, लड़का हो लड़की हो, एक की पूरी माँ है, या 10 बालकों की है, 10 की एक के लिए पूरी है। जब माँ भी सबके लिए एक पूरी की पूरी माँ है, ऐसा नहीं भाई आधी माँ तो मेरी आधी तेरी है, 10वां हिस्सा माँ मेरी तेरी है। तो इस तरह से वो तत्व ऐसा है कि ब्राह्मणों का हो क्षत्रियों का न हो, वैश्यों का नहीं है, हिंदुओं का हो मुसलमानों का न हो, ईसाइयों का न हो, पारसियों का न हो, यहूदियों का न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी प्राणी प्रेत भूत पिशाच के लिए न हो, किसी के लिए ना कह ही नहीं सकते, क्योंकि अभाव का अनुभव सबको होता है, तो पूर्ति का अनुभव भी सबको होना चाहिए, या सबको हो सकता है, उसको परमात्मा तत्व कहते हैं। किसी की प्राप्ति बढ़ने पर फिर बाकी नहीं रहता। गीता अध्याय 6 श्लोक 22 में कहा है, यंग लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकं ततः। जिसकी प्राप्ति होने पर उससे बढ़कर कोई लाभ हो सकता है ऐसा मानने में नहीं आता। कोई तरह के अभाव रहता ही नहीं तो कैसे कहा जाए? वो पाप प्राप्त होने पर किसी तरह की किंचित मात्र भी अभाव की अनुभूति उसके होती ही नहीं। यंग लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकं ततः। और यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुणापि, दुख वहां पहुंचता ही नहीं और सुख की भूख रहती ही नहीं। दो ही तो बात है, सुख चाहिए दुख नहीं चाहिए। तो सुख की भूख किसी तरह किंचित मात्र भी किसी के रहते ही नहीं और दुख वहां पहुंचता ही नहीं। तम विद्या दुख संयोग वियोगम, दुख के स्पर्श नहीं, दुख का संयोग नहीं हुआ, स्पर्श नहीं होता दुख, ऐसा सुख आनंद है वो। यम लब्ध ऐसा लाभ है। सनिष्ठेन योगो निर्मण चेतसा, नहीं होता चित्त के द्वारा उसको प्राप्त करना चाहिए, ये गीता कह रही है। जिसको प्राप्त हो जाए उसमें गुरुना भी दुख इन्होंने विचार लेते हैं, उसमें शरीर की कुत्र की जाए, टुकड़े टुकड़े किया जाए तो अपने स्वरूप से विचलित नहीं होता। वो प्राप्त हो गया उसमें कमी आती नहीं। गुरुना भी दुख इन्होंने विचार लेते, गुरु से वो 2 पहाड़ों के बीच में आ जाए तो
वो विचलित होता है नहीं, वो है जो का क्यों रहता है, क्योंकि है जो है सब जगह मौजूद है। उसकी प्राप्ति न होने पर सीमित वस्तु नष्ट हो जाएगी, असीमित कैसे नष्ट हो जाएगी। ऐसी असीम वस्तु हमारे शास्त्र कानों में कहा है। ये वैदिक संस्कृति कितनी विलक्षण है, कितनी खोज की है ऋषि मुनिया ने उसकी, उसको बताया है और हृदय को प्राप्त हो सकता है। पात्रता का विचार किया शास्त्रों में, और पात्रता का विचार है, ठीक है, पात्र को मिलता है, परंतु भूख जोरदार हो जाएगी इन चीजों से, कभी धन से, पदार्थों से, भोगों से संतोष नहीं, उसके लिए भूख हो जाएगी, उसको मिल जाएगी। वो भी कैसा ही है, और बड़ा अच्छा भी है, सदाचारी है, पर उसकी भूख नहीं है तो नहीं मिलेगी। या जिसकी भूख लग जाएगी वो मिल ही जाएगी। भक्ति के मार्ग में आप दुराचारो, दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट भी प्राप्त कर सकता है। ज्ञान मार्ग कहते हैं वो ज्ञान प्राप्त है, उसका अपचेद से पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम व्याकरण समाप्त होगी। इस में आगे समाज व्याकरण नहीं है। इतना पापी से पापी, पापी से वो भी ज्ञान रूपी नौका से संसार को उतर जाएगा। तो पापी से पापी वो भगवत तत्व में जाए, भाव से ज्ञान हो जाए, इन दोनों का फल जो तत्व तृप्ति है वो सबको हो जाए, सबको मिल चलती है। क्योंकि मिलती क्यों नहीं है कि आपके बहुत शाखा अनंता से बुद्धि अव्यवसाय नाम, अव्यवसाय की बहुत शाखा वाली अनंत बुद्धियां हैं। अब अनंत बुद्धियां में तो एक साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए, सब सिद्ध करना, कुछ सिद्ध नहीं होगा, साफ तेरे जाओगे। दूसरी कोई इच्छा नहीं, और स्वप्न में भी कोई इच्छा नहीं, जागृत में जीने की भी, आराम की, सुख की, भोग की कोई इच्छा नहीं हो, किंचित मात्र भी। सब इच्छा मिट जाए, एक उसी इच्छा हो उसको मिल जाएगा। पापी हो, पुण्यात्मा हो, साधु हो, गृहस्थ हो, भाई हो, बहन हो, कोई ज्ञान हो, जिसके ऐसी भूख लग जाए उसको मिल जाएगा। उस परमात्मा तत्व की चर्चा के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, उसका विचार करने के लिए आए हैं। यहाँ आना, बैठना, सुनना, सुनाना केवल उस तत्व के लिए है। तो ऐसे एक तत्व की चीज सबको मिल सकती है। अब कहते उस प्राप्ति का सुगम उपाय क्या है, सरल उपाय क्या है। तो मैंने उपाय खास बताया कि उसकी लालसा, उसकी चाहना, उसको जिज्ञासा कह दो, मुमुक्षा कह दो, चाहना कह दो, आवश्यकता कह दो, भूख कह दो, जरूरत कह दो, ये उसकी एक के सिवाय और न हो। कई होगी तो कोई सिद्ध नहीं होगा, साफ नहीं तेरे जाएंगे। एक ही व्यवसायत्मक बुद्धि, एका निश्चय वाली एक ही बुद्धि होती है, एक बुद्धि उसको प्राप्त हो जाएगा। वो एक में फिर हो जाओ, तो वो तो सबका है, सब में है, सब समय में है, सब देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना अवसर सब में परिपूर्ण है। उसका अभाव कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी उसका अभाव हो सकता नहीं, संभव नहीं है। वो चीज है, सबको मिल जाए। तो मिले कैसे कि उसकी चाहना होने से। अब ख्याल करना हो, अब ये यहाँ पर आए हम कि उसकी केवल चाहना होने से वस्तु मिलती है। अब उसके लिए मैं बहुत सुगम बात बताता हूँ। मैंने जैसा सुना है, जैसा पुस्तकों में पढ़ा है, संतों से सुना है, सीखा है, उसके अनुसार करता हूँ। आप ध्यान देकर सुने। आप व्यवहार करते हुए दूसरे को सुख कैसे हो। सुख क्या है? वो जो अभाव है वो तो है तत्व का। सुख है, सुख की इच्छा ये है सीमित। सुख और आनंद में फर्क है। जैसे हमारे यहाँ रात और दिन दो है। क्या सूर्य में रात और दिन दो है? अब चल वह रात है ही नहीं,
उसका नाम दिन कहते ही नहीं, वो प्रकाश है हरदम ही। और दिन नाम तो वो दिन ही दिन है, रात है ही नहीं। राम सच्चिदानंद दिनेशा ता नहीं मोह निशा लवलेशा। वो दिनेश है, लवलेश रात्रि नहीं है। जैसे रात बिना का दिन दिन ही दिन है, ऐसे उस परमात्मा तत्व में भाव ही भाव है, सत ही सत्य असत है ही नहीं, संभव ही नहीं। अब उसकी प्राप्ति आप चाहते हो तो बड़ा सरल उपाय बताता हूँ, बड़ा सीधा। आप करना चाहो तो कर सकते हो, और नहीं चाहो तो नहीं कर सकते। थोड़ी चाहना से करो तो थोड़ी चाहने से थोड़ा होगा, जितनी चाहना दूर ज्यादा हो जाएगा। आपस में वो बात बताता हूँ, आपस में दूसरे को सुख कैसे हो, दूसरे को आराम कैसे हो, दूसरे का आदर कैसे हो, दूसरे की प्रशंसा कैसे हो, दूसरे का भला कैसे हो, दूसरे का कल्याण कैसे हो, ये है खास बात। मेरे को सुख कैसे हो, मेरे भला कैसे हो, ये है पतन की बात। और दूसरे को कैसे सुख हो, ये है उत्थान की बात। वो बड़ा भारी तत्व है, वो मिल जाएगा, इतना उसमें लाभ है। पर पहले अपने व्यक्तिगत स्वार्थ का त्याग करना पड़ेगा, व्यक्तिगत आराम का त्याग करना पड़ेगा। मनुष्य की बड़ी गलती बुद्धि ये होती है, गलती कि मेरे को सुख दे, सब मेरा आदर करे, मेरी प्रशंसा करे, मेरी सेवा करे, मेरे को नमस्कार करे, मेरे को ही महत्व दे। ये है पतन की चीज। और सबको सुखो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। किसी के दुख न हो। मैं बड़े जोर से कहता हूँ बहनों माताओं से और भाइयों से, आप घर में ये काम शुरू करो। घर में मेरे सिवाय जितने छोटे बड़े हैं, मेरे बड़े भी हैं, मेरे समान भी हैं, मेरे से और छोटे भी हैं, तो इन सबको मेरे से आराम कैसे मिल जाए, इन सबके आराम के लिए मैं मेरा आराम त्यागने के लिए हरदम तैयार हूँ। इनके सुख के लिए मैं अपना सुख त्यागने में तैयार हूँ। ऐसे एक एक को सुख देने का विचार करें। अब आप 10 प्राणी अगर घर में है, 10 प्राणियों में एक बात ऐसा रखे कि भाई सबको सुख हो, सबको आराम हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, ऐसा भाव एक एक आदमी रखे। ऐसा रखे तो सबके सब सुखी हो जाएंगे, ऐसा रखे तो सबके सब सुखी हो जाएंगे। और दूसरा ये कि मेरे को सुख हो, अब दूसरों को चाहे मत हो। ध्यान देना, मेरे को सुख हो और को चाहे मत हो। दुखी हो जाता, मर जाए कोई परवाह नहीं, मैं सुखी रहूं, मैं सुखी रहूं। तो एक एक को अपना सुख चाहेगा तो एक को भी सुख नहीं होगा। कुत्ते खेलते हैं पर टुकड़ा देते लड़ पड़ते हैं। इस तरह से सुख चाहोगे तो लड़ाई होगा, भयंकर आफत होगी। आज दुख किस बात का है? ये सुख चाहने का है, यही आफत है। वो कहते मेरे को वोट मिलेगा, वो मेरे को वोट मिले। इस वास्ते बड़ी भारी आफत आवेगी, आई है, आपने देखी है। ये नहीं था उस समय में जितनी शांति थी, वो इतनी शांति आज नहीं है। अगर यही बात हो जाए कि भाई उनको सुख हो, हमारे को नहीं, दूसरों को हमारे को नहीं, तो सबके सब सुखी हो जाएंगे। मैं घर से प्रयोग करो। आप दुनिया की बात है वो छोड़ो, अपने घर में एक बहन बैठी है अपने अपने घर में कि मैं काम धंधा न करूं, चीज वस्तु आप लो। मेरा चाहे निरादर हो, आपको आदर मिले, मेरे को चाहे दुख हो, आपको सुख मिले, सबको सुख मिले, सबको सुख मिले, सबको सुख मिले, सबके सब सुखी हो जाएंगे। वोट का जमाना है, उस दृष्टि से देखो। 10 आदमी कह मेरे को सुख हो, ये किसे दुख हो, मेरे को चाहे दुख हो, पर ये सब दुखी हो जाए, मरे भले नरकों में जाए, सज्जनों में जाए, मेरे को सुख हो जाए।
ऐसा एक एक बात होगा तो एक एक आदमी के प्रति जन्म में जाए, दुख जाए, मर जाए, ये 9 वोट आएंगे और सुख का वोट एक रहेगा और सबके सब सुखी हो जाए। मैं बेशक दुख पाऊं, मैं बेशक दुख पाऊं, दुख शौक नहीं है। मेरे सुख तो मिले जो सुख की शौक है, पूरा का पूरा मेरे को सुख मिले और मेरे चाहे दुख हो बनिए 9 आदमी सुखी हो जाए, ऐसा अगर सबका भय तो 9.5 वोट आवेगा सुख का, आधा वोट रहेगा दुख का। 10 आदमी है, 10 आदमियों में ये भाव रहे कि दुख मैं अकेला बेशक पाऊं परंतु हमारे 9 भाई बहन है ये सुखी रहे। दूसरा कहे कि मैं बेशक दुख पाऊं, हमारे 9 भाई सुखी रहे। तीसरे भी 9 भाई सुखी हो जाए, मैं चाहे दुख पाऊं। आगे ख्याल में वोट देखो तो क्या होगा कि सुख के वोट 9.5 हो गए। मैं बेशक दुख पाऊं, दुख तो थोड़ी मैं, मेरे दुख ही दुख मिलेगी तो है ही नहीं इच्छा, छोटी इच्छा तो मेरे भी है। पर पांति आया, सबको सुख पहले नंबर में मिले, मेरे को सुख मिले, ये चाहे सब दुखी हो जाए तो कितना 9 वोट आएगा दुख का एक एक के प्रति। सुख में तो 9.5 है, दुख में है 9 पूरे के पूरे, तो सबके सब दुखी होंगे, सबके सब। यही तो दशा हो रही है देश की, यही घरों की दशा है। अगर ये माता बहना मेरा कहना मान ले, भाई लोग कहना माने, तो एक अपने घर में से ये बर्ताव शुरू करो। दुनिया के लिए नहीं कहता हूं, घर में ही शुरू करो। नमूना देखो आप, एक एक भाई बहन ये विचार कर लो, भाई इनको सुख होना चाहिए, इनको आराम होना चाहिए, इनका मान होना चाहिए, इनका आदर होना चाहिए, इनकी प्रशंसा होनी चाहिए, इसको आराम मिलना चाहिए, इसका कल्याण होना चाहिए, इसको भगवान मिलना चाहिए, इसको भक्ति होनी चाहिए, इसका कल्याण होना चाहिए, तो सबका कल्याण होगा। अगर अपना भलाचार दूसरों को चाहे तो सब बुराई करेंगे। आपने देख लिया ना, मेरे देखे हुए है, पहले की सृष्टि भी देखे हुए है, जब ये वोट का जमाना था ही नहीं। बहुत देखा है मैंने, वोट का जमाना तो बहुत थोड़े समय से मैंने देखा है, मैंने बिना वोट का मैंने देखा है। जितनी दुनिया सुखी थी उतनी दुनिया आज सुखी नहीं है, बहुत अन्याय हो रहा है। तो आप समझो, तो सबके लिए ये है, घरों में आप चाहते हो कि हमारे खटपट मिट जाए, आनंद रहे, तो घर में ऐसे रहो आप आरंभ होगा, करके देख लो। हमारे साधुओं को हमने देखा है पुराने जमाने में, 10, 20, 50 साधु साथ में, 10, 20 साधु जो सब एक एक को सुख पहुंचाना, एक एक को सेवा करना, एक एक ही करना। बड़े साधु रहते थे, मौज से आराम से रहते थे, वो भी पूरा त्याग नहीं था, पर वो आज की अपेक्षा बहुत त्याग था। आज जैसा है इसकी अपेक्षा त्याग ज्यादा था, यह देखा हुआ है, तो उसमें खटपट होती ही नहीं। कई साधु 8, 10 साधु रहते थे, केवल लंगोटी लगाए हुए, एक चद्दर रखते थे, वो चद्दर रखती ऊंची, भिक्षा को जावे वो चद्दर लेकर के भिक्षा में चला जाए, भिक्षा लाकर वहां रखते और लंगोटी में बैठे भिक्षा, जो भिक्षा को जावे वो चद्दर ले ले। क्यों बहनों माताओं में जाना है तो उघाड़ा नहीं रहे, बहनों माताओं के सामने अपने कपड़ा पहन लिया, वो चद्दर सबके काम आती, सबको रोटी मिलती, भोजन मिलता, सब चीजें मिलती आराम से, दुख था ही नहीं। तो ये वहम हो गया कि ज्यादा चीज होने से ज्यादा सुख होगा, ज्यादा रुपया होने से सुख ज्यादा होगा, दुख ज्यादा होगा, क्या हो रहा है। मैंने उदाहरण देखे हैं, मैं केवल पोथी की बात नहीं कहता हूं, मैं युक्ति की बात, अनुभव की बात कहता हूं। जिसके जितना धन अधिक है, क्या उसकी चिंता कम है? आप देख लो प्रत्यक्ष में। जिनकी साधारण धन है, अपने मौज से रहते हैं, आनंद से कमा लिया, खा लिया बस। एक कहानी सुना आप छोटी सी,
एक सेठ थे, धनी आदमी, उनकी बड़ी हवेली थी। नीचे पास में एक दूबरा छप्पर और उसमें स्त्री और पुरुष दो रहते थे। तो वे दोनों ही कमाते थे, दिन भर कमाते, लाते शाम को और रसोई बनाते खाते थे। तो स्त्रियों का स्वभाव होता है मिलने का, तो वो सेठानी से ही मिलती और बात भी कहती। तो सेठानी ने कहा कि तुम्हारे क्या बनता है? कि हमारे तो हलवा बनता है, वो बढ़िया साग बढ़िया बढ़िया चीज बनती है, ऐसे बढ़िया बढ़िया चीज हमारे बनती है, घी आदि खाता है। तो सेठानी ने देखा कि हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता, तुम्हारे ऐसे होता है? हाँ होता है। तो सेठानी ने सेठ से कहा कि अपने इतना धन है, इतना होते हुए भी जैसा इन लोगों के माल बनता है घर में अच्छा भोजन, ऐसा हमारे नहीं बनता, क्या कारण है इसमें? तो सेठ ने कहा कि 99 का चक्र नहीं लगा है। संस्कृत में पढ़ी थी 99 चक्रम, तो 99 का चक्र होता है वो नहीं लगा है। इस बात है कि मैं जानना चाहती हूँ, बताएंगे बताएंगे। वो सदस्य इसलिए खूब अच्छी चीजें कमावे और खाए, ले बचिया दो कावल रख दिया। उनके भी थोड़ा थोड़ा पैसा बच जाता था, मन बहुत थोड़ा बचता था। और इनके जो साधारण मिल जाए, क्या बनाओ के साग रोटी दाल भात बना दो, ज्यादा बनाओ तो पापड़ बना दो, पापड़ सेक लो। ये भोजन अपना चीज होती है, ये बढ़िया से बढ़िया चीज होती है। अब दोनों विचार भाई बताओ, शेषानी कहो मेरे को बताओ ये बात कैसे है। तो क्या 99 रुपया ले, एक कम 100 रुपया लिया, 100 रुपया लिया, 100 रुपया पोटली बांध करके रात्रि में उस आंगन में फेंक दिया। सुबह उठे तो देखा क्या है, हाथ उसे भारी भारी चीज क्या है, पीतल का घेरा 20 19 5 बीसी है, समझा? ये सब उनका 20 दरवाजे 5 बीसी है, तो 5 बीसी एक कम है। 5 बीसी पूरा हो जाए तो 5 बीसी हो गया, 5 बीसी। आपको तो मामूल चीज दिखती है, और मेरे तो देखा हुआ है झंडा में 20 रुपया मामूल नहीं होता है। 20 से 5 20 20 बीसी हो जाए तो फिर गिनती कैसे करते? तो गिनती उसकी तो इतना बोलता हूँ 5 बीसी 1 रुपया का, कहते 1 रुपया तो अपन कर सकते हैं। क्या बात है कि थोड़ा सा भोजन मामूली किया और उसने बचा लिया, कम है तुम ही जाते हो, हम भी कम को जाते ही है, थोड़ा कम कर दिया, थोड़ा कम करके 5-7 दिनों में 1 रुपया बचा लिया, 1 रुपया लिखा 20, अभी 5 बीसी हो गया पूरा। तब विचार आया कि इतना हम खाए क्या फायदा हुआ? रोटी खाओ, दाल भात खाओ, चाहे हलवा पूरी खाओ, फर्क तो उस पड़ता नहीं। और देखो अपने 5 बीसी हो गया पूरा 1 रुपया में, ऐसे अपने इतने दिनों में 1-1 रुपया के कितना होता? क्या बात तो ठीक है। तो अब बचाना शुरू किया, तो अब खाना को मामूली साग रोटी बनी, साग रोटी बनने के बाद में रोटी बन जाए और मिर्ची लाकर पीस ली, खा लिया अपने। जब बनाने का भोजन कहते कैसे नाते। और सेठानी ने पूछा तुम्हारे क्या है? तो पहले साग रोटी बताई, पता हमारे तो रोटी तो हम बना लेते हैं, मिर्ची पीस करके बना लेते, मिर्ची से खा लेते हैं रोटी, अब कोई जरूरत नहीं किसी बात की, तो कोई कमी आती ही नहीं हमारे। ये 99 का चक्र है। क्यों 99 का चक्र लगेगा? क्यों खाना पीना पहनना सब कम हो जाएगा। बस इकट्ठा करो, धन इकट्ठा करो, जोड़ जोड़ धन कृपण जन मान रहे मन मोद, मधुमाखी जी में मूड मन गिलत काल की गोद। मधुमाखी इकट्ठा करता शहद इकट्ठा कर ले रही है, वो आता है जो बाढ़ करके आग लगा करके शहद ले जाता है, तो मर जाती बहुत, मसला हाथ में से रह जाती। तो ये अंत में धन काम नहीं आएगा, सब छोड़कर मरेगा तो दुख पूर्व मरेगा। जिनको
चाबी क्या दिखाना नहीं चाहते थे, उनके हाथ में चाबी जाएगी और प्राण निकल रहे हैं, उसके हाथ चाबी है। अब कमरा बोल नहीं सकते, चलते हैं फिर 10 जगह मर जाते हैं, क्या फायदा निकले बताओ। इस मौज से मरे, अपने आनंद से रहे। एक जगह साधु रहते थे, तो धनी लोग बहुत जाते वहां संतों के पास में, तो भी चोरों ने देखा कि इतने धनवादी जाते हैं बाबा जी की, तो बाबा जी के तो पास में खूब माल होगा ही, वे थे देखते कुछ नहीं। तो आप बताओ ना, वे सोते हैं सब, रात्रि में अंधेरी रात में गए तो वहां दीपक कहाँ, कोई दीवार कोई बत्ती, वहां अंधेरा है। तो अंधेरा में हमारे तो कह रहे ये तो बाबा जी बैठे लंगोट है, केवल लंगोटी और कपड़े ही नहीं इनके पास में, तो इधर उधर तो कुछ चीज मिली नहीं। ऐसे जाने लगे तो उधर साधु सोते थे, लगे भाई इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या है? कह रहे वो शब्द दे रही है, धुआं पर हाथ मारे खेल जाओ, मेरी कोई माँ थोड़ी बैठी है, हाथ में तो बात क्यों करो, तो आ जाओ अरे मारे हाथ फेर जाओ थोड़ा सा, जो मैंने माँ याद आवे, माँ है दूध प्याज धुआं पर हाथ फेरा करती, तो हमारी किसी माँ बैठी है भाई, थे ही हो हमारे, तो माँ आओ इधर आ जाओ, 5 में बात मत करो। अब उनको डर लगे चोरों का, भाई फेर जाओ कि बाबा जी तो हाथ फेर दियो, पहले हाथ फेर रखे, तो डर किस बात का, मेरे को मिल जा, मेरे को मिल जा, वो निर्भय नहीं हो सकता। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो सहन पटिशा। तो क्या आप सबको बाबा जी बनाना चाहते हैं? इसका मतलब क्या, सब बाबू बन जाए बाबा जी? नहीं, बाबा जी बनने से शांति नहीं मिलती। बाबा जी बोट में हम बैठे बड़े हुए, ये बैठे कही, आप घर में रहते हुए सब आफत में सहूं, हमारे सब के सब सुखी हो जाए, ये आप काम में लाओ। इसका नाम त्याग है। ये साधु बनना तो त्याग का स्वांग है, ये त्याग नहीं, त्याग तो भीतर का त्याग होता है। तो त्याग करो तो हमारे सिवाय तुझे सुखी हो। तो महाराज तुझे मानते नहीं तो बहुत ही आनंद की बात, सबके सब सेवा करना चाहे तो आपकी सेवा करेंगे तो आपकी सेवा बिक जाएगी। आपने सबकी सेवा की, सब आपकी सेवा करे तो आपकी सेवा का मूल्य हो गया, बिक गई। और कोई सेवा दूसरा करते ही नहीं, आप ही आप सेवा करो, केवल आप पूंजीपति हो गए। बहुत अच्छी बात है, सेवा करो, सिर्फ कैसी मौज की बात है। ये स्वार्थ बुद्धि है, ये गलती करती है। तो स्वार्थ बुद्धि न रख करके मान आदर सत्कार सुख आराम बढ़ाई मेरे को चाहिए, नहीं हम तो औरों को देते हैं, औरों को देने, ये लेने की नहीं है, ये देने की है। औरों को देना, आराम देना, सुख देना, आदर देना, प्रशंसा करना, उनको देना, ये दूसरों के देने की है। सज्जन पुरुष क्या होते हैं? देते हुए सज्जन होते हैं। क्या लेते हैं लोभी होते हैं वे सज्जन होते हैं? लेने की इच्छा कुत्तों की हो, जो लड़ाई होती है हरदम, और देने की इच्छा होती है संतों की, जो मौज रहती है हरदम, 7, 10, 15, 20 रहे तो मौज ही रहती है, आनंद रहता है। पर साधुओं में भी लेने की इच्छा होगी तो खटपट मचेगी, नहीं रह सकेंगे एक जगह, रह ही नहीं सकते, कैसे रहेंगे? खाऊं 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 इच्छा होगी। तो इस वास्ते सबको देने की, दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना करो, निर्वाह अपना भी करो। यावत भ्रेत जठरम तावत स्वत्वंगी देही नाम। शरीरधारी की वस्तु कितनी है जिसने से निर्वाह हो जाए। खावे देता तो अन्न है, पिए देता पानी है, पहने देता कपड़ा है, रहने की जगह है। एक चीज है अन्न जल वस्त्र स्थान, 4 चीज है निर्वाह होने की। जिसमें हम निर्वाह हो जाए इतनी तो हमारी है। दूसरी है पास में तो रखो, कमाओ खूब, न्याय योग, झूठ मत करो, जालसाजी मत करो, इनकम टैक्स है,
आपने सेल टैक्स है, ऐसी चोरी मत करो, सीधी सीधी पूरी कमाओ, पूरी चोरी कर दो। कहते महाराज सब पूरा देता हूँ, हम धनी हो ही नहीं सकते। तो सब कमाओ तो धनी हो सकते हो आप संग्रह करना चाहते हो, इस वक्त टैक्स लागू होता है। संग्रह करना नहीं चाहे क्या टैक्स लगेगा? हम आप में रहते हैं, हमारा टैक्स लगता ही नहीं। टैक्स किस पर लगे? इनकम पर लगे। तो ज्यादा क्यों करो? अपन निर्वाह करो। 10,000 की तक छूट है ना, आगे 32,000 बोलो। मैं 10,000 के पहले सुना है, हमारे को पता नहीं इन बातों का। 32,000 आपकी छूट है तो ज्यादा कमा कर करो, पाप करो, अन्याय करो, कमाने में करो, फिर चोरी करो, सेल टैक्स की चोरी करो, इनकम टैक्स की चोरी करो, तरह तरह की चालाकी करो, झूठ कपट करो, पापों का पोट ले बांध कर भीतर भरो और संसार धन जिया धरो। मरो तो यहाँ का 1 कौड़ी चलेगा नहीं और भीतर में भरा हुआ पाप 1 कौड़ी पीछे रहेगा नहीं। ये होशियारी है, ये बुद्धिमानी है आज की। थोड़े समय में कितना धनी हो गया। अब यहाँ धन कहाँ रखें? तो बिलाज में जमा करो, वहां ज्यादा धन हो जो वहां बिलाज करो। देश मात्र को तो निर्धन कर दिया और विदेशों में धन पहुंचा दिया और सदुर कहलाता है कि होशियार आदमी है। कितना बड़ा भारी नुकसान किया है जिसको कहते हैं। कितना देश वो दरिद्री कर दिया। कर्जा ले लेकर धन लेना और छाने छाने दूसरे देशों में पहुंचा देना और यहाँ दरिद्र बना देना। यहाँ का खजाना, यहाँ की चीजें विदेशों में पहुंचा दी और यहाँ का निर्धन हो गया, कर्जा उनसे ले लिया, कर्जदार और बन गए और धन वहीं मर जाएंगे तब तो वहीं रह जाएगा। ये बुद्धिमानी है क्या? ये क्या है? मेरे को मिले मेरे ये मूल बीमारी ये है कि मेरे को आराम मिले, धन मेरे को मिले। घरों में आपके शांति कैसे पहुंचे, इस भक्ति युक्ति को आप चलाओ। घर में चलाओ, अपने पड़ोस में चलाओ, अपनी जाति में चलाओ। इन चल के देखो तो आप 1 घर के 2 घर 4 रुपये कई, इसका भी व्यापक प्रचार हो जाएगा। आप करोगे तो प्रचार होगा, कहने से प्रचार इतना नहीं होता है। कहने से व्याख्यान में तो आज व्याख्यान की कोई कमी नहीं है, परंतु आप करके देखो। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भगवद गीता कहती है कि जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करता है वैसे दूसरे भी करते हैं वैसे ही, और वो जिसको प्रमाणित कर देता है लोग उनका अनुवर्तन करते हैं। मारवाड़ी कहावत है, बड़े भीरे काढ़ी लीर लाल सोई लारो लार, बड़े भाई काढ़ी कार सोई वीरा लारो लार। बड़े भाई जिस चले वैसे चलना गया। तो जो श्रेष्ठ आदमी करे उचित आचरण करेगा। राज कहे तुम टैक्स पूरा दो, तुम अफसरों को पूछो आप तो पूरा देते हो, उनको पूछे। अब कहने तो ऐसे वैसा पतिव्रत का उपदेश देगा लगेगा किसी के? ऐसे के लोग तो ऐसा दूसरों को तुम एक सब ले लो। ऐसी बातें हमने सुनी है। बड़ी संसद में बात हुई कि सब निर्धन कैसे हो। बीकानेर दरबार थे, उसमें संसद में उसकी बात सुनी। कहाँ तक सच्ची मैं जानता नहीं, मैं सुनी मैंने जरूर, इसमें संदेह नहीं। तो बीकानेर दरबार बोले कि ऐसे ही विचार करो सब दरिद्री कैसे हो, तो मैं सब धनवान कैसे हो। ऐसा सोचने में तो अच्छा सोचो, इनके पास में धन पड़ा तो हमारे पास कैसे आ गया? तो निर्धन करने के लिए सोचो। आपको अधिकार मिला है तो सब धनवान कैसे हो जाए, ये तो सोचो कम नहीं हो कि सब निर्धन कैसे हो, इनके पास लक्ष्मी कैसे नहीं रहे। कि टैक्स बनाओ जो ज्यादा ले लो, नहीं रहेगा अपने ऐसा जाओ। ये तरीका नहीं है, तरीका देने का है। मनुष्य शरीर ही एक ऐसा है जो ये सबकी सेवा कर सकता है, सबको सुख पहुंचा सकता है। मनुष्य की जितनी महिमा, मनुष्य के जितना अधिकार है, देवताओं को अधिकार नहीं है। राक्षसों को, असुरों को और जितने 84 लाख जोड़े के 4 खाने वाले जितने जंतु है उनको ये अधिकार नहीं है। ये अधिकार केवल मनुष्य को है। गौ को आप शुद्ध मानते हो, शुद्ध है। गोबर गोमूत्र भी जिसका पवित्र है, खुरों की रेत भी पवित्र है।
ऐसी गाय को भी समझा तो नहीं सकते आप समझा सकते हो, आप उसमें समझ सकते हैं। तो ये शक्ति मनुष्य में है सेवा करने की। इस वास्ते ये मध्य लोक में रहता है, ऊंचे लोगों की भी सेवा करे, नीचे लोगों की सेवा करे, समान लोगों की सेवा करे। ये त्याग के लिए यही तनु कर फल विषय न भाई। इस शरीर का फल विषय नहीं, इस शरीर का फल उपकार करना है, हित करना है, सबको सुख पहुंचाना है, ये इस शरीर का फल है। ये सुख भोगना और संग्रह करना, ये दो चीज बहुत भयंकर है। आराम सबको मिले, अपने काम चले ठीक तरह से, बड़ा आनंद, कोई बाधा लगती नहीं। कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है। अब सब धन इकट्ठा करना चाहो तब आफत आती है। तो आफत आई है बेईमानी से, क्षमा करना भैया, बुरा मत मानना। सब चीज मेरे को मिलेगी, ईमानदारी थोड़ी है ये बेईमानी है। बेईमानी का बंधन है। ईमानदारी, बिल्कुल ईमानदार हो जाए, मुक्त हो जाए, सब जीवन मुक्त, शांति मिल जाए। वो जो भूख है सब कमी की पूरी हो जाए कि आप लोग, वो कहते आप लोग, वो आप लोग, चीज बस ज्यादा हो जाएगी, आदमी कम हो जाएंगे। आज आदमी ज्यादा, चीज बहुत कम है। काम धंधा है वो ज्यादा है, नौकर रखते हैं, नौकर रखने से काम धंधा पूरा नहीं होता। मैं करूं, वो कहते मैं करूं, मैं करूं, तुम ऐसे लड़ने लगे तो काम धंधा कम हो जाएगा, आदमी ज्यादा हो जाएंगे। सेवा होगी सबकी, कैसे हो, दूल्हा करो, तू करो, तो नौकर रखो। आपके घरों में नौकर रहते हैं, वे नौकर अपने घर में नौकर रखते हैं क्या? वे भी गृहस्थ है, आप भी गृहस्थ हो, वे कोई बाबा जी तो है नहीं, उनके स्त्री पुत्र परिवार है, माँ बाप है। ये घर में नौकर रखे तो आप ये नौकरी क्यों करते हैं? अपने घर का भी काम करे, आपके घर का भी काम करे, आपसे पैसा ले ले, यार आप बड़े कहलाओ, तो बड़े वे हैं कि आप हो। आप अपने घर का काम भी नहीं कर सकते, बड़े कहलाते हो। वे अपने घर का काम करे, आपके घर में अगर काम करे, आपसे पैसा ले जाए, ये वे मामूली आदमी है। अरे बड़े आदमी तो वे हैं जो अपने घर में किसी दूसरे की जरूरत नहीं और आपकी जरूरत पूरी करने के लिए काम धंधा करे और आपसे पैसा ले, तो वे बड़े हुए, आप बड़े हुए। तो आप तो इधर ध्यान देते ही नहीं, उल्टा ध्यान के खाऊं 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 कर रहे हो। तो ये मारो में खाऊं खाऊं करने वाले नाश हो, इनके मरे नहीं सभी, हम ही जीते रहे और मर जाए। बाबा जी आप भी मरोगे, या बुरी मौत मरोगे। एक दूसरों का नाश करना चाहते हो, वे रहेंगे। अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्त समूलं निष्ठति। ये खाते खाते समूल नष्ट हो जाएगा, मूल भी नहीं रहेगा, कुछ रहेगा ही नहीं। विश्वपति एक भूत देह तिष्ठे नहीं कोई, जो 14 भुवन एक पति होई, सबके भुवन एक पति होई, पर सर्वद्रोह तिष्ठे नहीं कोई। सब संसार का एक हो, पर प्राणियों के साथ द्वेष करने वाला ठहर सदा मरेगा। समझो, संपूर्ण प्राणियों का एक पति होगी, पर भूत द्रोह तिष्ठे नहीं कोई। सब देश बैर बैर करेगा तो मरेगा। तो भाई सब जीव सब शांति से रहे, आनंद रहे, ये भावना करो, सब शांति से रहे, सबको आनंद रहेगा। भूत द्रोह तिष्ठे नहीं कोई, कितनी विलक्षण बात है, शास्त्र की बात है। हमने सुना कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। कहते ये चौपाई रामायण में निकाल दो, इस बात में रामायण से निकाल दो, रामायण से निकाल दो, निकलो तो आप पहले मरोगे। अब हमारी निंदा नहीं हो जाए तो रामायण से निकाल दो, रामायण में से। अब शास्त्रों में से निकाल दो, हम तो करेंगे दुर्गुण। रोटी क्या आज क्या आती है, संग्रह का रोग है, दवाई चलती है उसकी। आज कहते एक आज संक्रांति आ गई, हलवा पूरी बनाया है, बड़ा बनाया, वो कहता थोड़ा खा लो ना।
थोड़ा मेरे को दे दे, माँ मेरे को दे दे, थोड़ा बड़ा मेरे को दे दे, खा लो। क्योंकि वैद्य ने मना किया है कि वैद्य को नहीं कहेंगे, वैद्य नहीं कहेंगे, कहेंगे नहीं। अब वैद्य को नहीं कहने से असर नहीं करेगा, वैद्य को नहीं कहेंगे तो कुपत करेंगे नहीं। ये रखो तो बड़ी ठीक रहे ना, फिर बड़ा खा लिया 2-4, फिर मेरे सिर की बीमारी वैद्य कुछ कुपत क्यों करते, बोला गुप्त हम क्यों करें, पता हम गुप्त क्यों करें, हमारा अनुसार हमको विनाश करे। ये थोड़ा ये सीखने पड़ी हलवा, थोड़ा हलवा खा लिया, थोड़ा बड़ा खा लिया, दशा ये है। अब पुस्तकों से निकाल दो, ये उसको निकाल दो। ये भाई तरीका नहीं, शास्त्रों के अनुसार चलो, शास्त्रों को खत्म करो, इसको मत मानो। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रथ सब नर नारी, सब इनके विरोधी हो रहे हैं। ये नहीं ठीक किया, ये दशा हो रही है। अब कहां तक कहें, आप जानते ही हो। तो सुख का उपाय दूसरों को सुखी करना चाहे। खेती बाजरा को तो बाजरा देगा, ज्वार मक्की का तो वो निपजेगी, गेहूं तो गेहूं निपजेगा। आप सुख दूसरों को दो तो आपके सुख की खेती हो जाएगी, और दुख दूसरों को दो तो दुख की खेती हो जाएगी। आपको ही उसका फल लेना पड़ेगा। ये दूसरा नहीं भोग, खुद को ही करना पड़ेगा। इस वास्ते भाई भला चाहते हो तो भलाई कर चलो, जग में तुम्हारा भी भला होगा। निश्चित बात है ऐसी। अब इसमें कोई शंका हो तो बोलो, जो मैंने बातें कही आप बोलो, मेरी भूल हो तो निकाल दूंगा, शंका हो तो जहां तक मैं चेष्टा करूं सबका समाधान कर दूं। मेरी सामर्थ्य से बाहर की बात है, बोलो आप इसको। हमारे पूजा हमारे घरों में औरतों में अनबन लेने से अशांति रहती है। अतः ऐसी बात बताओ, विस्तार से बताने की कृपा करें तो शांति अनबन मिट जाए। यह है पूजा, इस पर मैंने बताया। ये सबकी अशांति मिल जाएगी, मान शांति मिल जाएगी। थोड़ी सी विचार है आपस में, दूसरों को सुख दो अपने अपने से, तो दुख आवेगा कहां से। एकदम घरों में शांति हो जाएगी। करके देख लो, नहीं हो तो कोई बात नहीं है, हमारी बेइज्जती सही, पर हो जाएगा। ऐसी बात है, हो जाएगा। हिसाब गीता का क्या हुआ कहता हूं मैं, इसको कर्म योग कहते हैं, इसको कहते हैं कर्म योग। अपने सुनाचार की पहुंचाना ये कर्म योग है। तो कर्म योग उसको काम है ना, जो संसारी लोग हैं उनके लिए कर्म योग बड़ी काम की चीज है। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। योगाश्रयो में आप उतारणाम श्रेय विदित श्रेया 11-20 अध्याय में लिखा है कि सबक कल्याण के लिए 3 योग बताए, ज्ञान योग, कर्म, भक्ति योग, कर्म योग। कर्म योग तो गामिना सबके लिए कर्म योग काम की चीज है। वो कर्म योग की बात बताइए, आप इससे अनुष्ठान करो, आपके हमारे सबसे लाभ होगा, लोग और लोग सब सुधरेगा। नारायण 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 नारायण।